अगर लेंस उत्तल हो या अवतल हो, अगर वह मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। अगर मुख्य फोकस से आपतित होगी तो वो कहाँ से गुजरेगी? अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। और तीसरा नियम क्या है कि अगर प्रकाशीय किसी भी उत्तल लेंस के अंदर या अवतल लेंस के अंदर प्रकाशीय केंद्र से किरण आपतित होगी, प्रकाशीय केंद्र से आपतित होगी, प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है? इसके बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो अगर यहाँ से आएगी तो जैसे आएगी वैसे ही लौट जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही लौट जाएगी, यानी जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में लौट जाएगी। कोई दिक्कत? ये 3 नियम अगर हमको याद रहेगा तो लेंस में इमेज बनाना, प्रतिबिंब बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है लेंस, उसके अंदर मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे कि वस्तु को लेंस में कहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो उसको हम लोग बारी बारी से अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा कंडीशन यहाँ पर था, टॉपिक है क्या कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बोला गया है क्या कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा F1 के बीच रखा जाता है। F1 क्या है? प्रथम फोकस। क्या होता है? द्वितीय फोकस। हमने बताया था कि दर्पण में एक ही फोकस होता है लेकिन लेंस में 2 फोकस होता है। पहले फोकस को F1 यानी प्रथम फोकस और दूसरे को F2 यानी कि द्वितीय फोकस कहते हैं। अब कभी भी क्या कहते हैं? जिधर से प्रकाश की किरणें आएगी उसे प्रथम फोकस कहेंगे और जिधर को परिवर्तन के बाद यहाँ पे इमेज है, इधर वाला जो फोकस है इधर से आ रहा है तो F1 हो गया। नहीं रखना है कि F1 हमेशा, जैसे कि बच्चा रट लेगा इधर वाला हमेशा F1 होता है, इधर वाला F2 होता है। तो ऐसे अगर क्या कहते हैं, अगर इधर से आएगा तो F1 हो जाएगा और और F2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि साइंस समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। नहीं तो बोला गया हमारा पहला कंडीशन क्या है? जब ये केंद्र और फोकस के प्रतिबिंब कहां से बनेगा, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र तथा F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? लेंस के आगे बनता है। कहाँ बनता है? लेंस के आगे बनता है। अगर क्वेश्चन में आता हो में कि जब वस्तु को हम लोग किसी उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, प्रथम फोकस के बीच रखते हैं तो उसका बनता है, कैसा बनता है, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो बोला गया है क्या कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र था F1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेंस के आगे बनेगा। ये हमारा वस्तु है और ये हमारा क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। तो देखने ही पता चल रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। तो उसकी प्रकृति भी हम लोग देखेंगे। प्रकृति क्या है कि इसकी प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है। काल्पनिक क्योंकि हम लोग अभी देख रहे थे कि इमेज क्या था? सीधा था। अगर उल्टा रहता तो वास्तविक बनता, सीधा है तो काल्पनिक। तो वस्तु का प्रकृति क्या होगा? काल्पनिक होगा। वस्तु का जो आकार होगा वह क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? उसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। दिमाग में रखना है, अगर हम लोग वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब लेंस के आगे बनेगा और वह काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। दिमाग में कोई दिक्कत? कहीं से कंफ्यूजन नहीं ना। उसके बाद बोला गया है क्या कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस F1 तथा वक्रता केंद्र 2F1 के बीच बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जैक्ट कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो होता है एग्जैक्ट कहाँ बने? हमने तो बोल दिया कि क्या कहते हैं? लेंस के आगे बनता है, ये ना बोला। लेकिन क्या कहा? अगर बोला कि एग्जैक्ट कहाँ बनता है, वो बोला कि F1 के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में या वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा? तो F1 और 2F1 के बीच में बनेगा, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में बनेगा। F1 को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं और वक्रता केंद्र को हम लोग 2F1 कहते हैं। क्या बोला गया? दिमाग में रखना, 2F1 मतलब वक्रता केंद्र और F1 मतलब फोकस। कोई दिक्कत नहीं ना। और वक्रता केंद्र क्या होता है? हमने बताया था, याद है? याद कर लेना अगर नहीं याद है तो, ठीक है। अगला कंडीशन आता है
अगला कंडीशन है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं। सिंपल बात है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि अगर फोकस अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसका विपरीत अनंत पर बनेगा। तो हमारा पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि वस्तु को हम लोग लेंस में फोकस पर रख रहे हैं, F1 पर रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो वहां दिखा गया है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, लेंस इधर है, इसका पीछे इधर बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, यह रियल इमेज होगा। अगर वास्तविक है तो सीधा होगा कि उल्टा होगा, उल्टा होगा, दिमाग में रखना। अगर काल्पनिक तो सीधा, वास्तविक मतलब कि उल्टा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, मतलब उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत मतलब इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। ठीक है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला कि बनेगा, तो अगर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। कोई दिक्कत है ना, दिमाग में अगर आगे पीछे नहीं रहे तो कुछ भी याद नहीं रखना, ये बस इतना याद रखना है कि प्रकृति कैसा होगा तो उसका वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार तो अनंत पे बनेगा। कोई दिक्कत कहाँ तक है ना, ये सारी चीजें जो इतना हम बता रहे हैं कम से कम पक्का पूछेगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, इतना इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा दिक्कत होगा पूछिएगा। अब हम लोग कंडीशन पे आते हैं कि जब वस्तु को वक्रता के 2f कहने का मतलब कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो बोला गया है कि पहला प्रश्न बोला गया है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनता है। तो उल्टा होगा कि सीधा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, फिर बोला गया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, तो बड़ा होगा। ये दिमाग में डाल लेना है जी। चौथा कंडीशन पे तो आते हैं, चौथा कंडीशन को केंद्र यानी कि 2f1 पर देखो, कभी कभी वक्रता केंद्र को हम लोग 2f1 बार बार कर रहे हैं ना, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ c दिए हुए रहेगा, c कहे या 2f1 कहे बात वही है, c कहे 2f1 कहे या वक्रता केंद्र कहे बात वही है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो बोला उल्टा है ना जी, तो उल्टा तो क्या होगा, तो उसका प्रतिबिंब यानी दोनों का साइज। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर में आखिर वस्तु कहाँ पे रखें उसका प्रतिबिंब उसके वस्तु के आकार के बराबर बने, तो कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे यानी कि 2f1 पे। ठीक है, 2f2 पे भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांचवा कंडीशन है, जिसको दिक्कत होगा बोलेगा जी, उसको फिर से समझाएंगे। यहीं पे बोला गया कि जब वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच में रखा जाता है, बोला गया है कि जब वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच में रखते हैं। ठीक है, अनंत को और अनंत और 2f1 यानी कि इनफाइनाइट पे और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो जब वस्तु को अनंत 2f1 के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब f1 तथा 2f1 के बीच में
बनता है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अगर अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जैसे जैसे इधर इमेज आते जाएगा वैसे वैसे इधर का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सटते जाएगा। आगे चल के और क्लियर करेंगे। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगी। देखो ऐसा है तो इसका उल्टा इधर बना है ना, तो ये वास्तविक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है, ये भी दिमाग में रखना है। अब आता है छठा कंडीशन। छठा कंडीशन है कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो इसका तो हमने पहले ही बता दिया कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे किसी उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। छोटा ही नहीं, बहुत छोटा बनेगा। लेकिन होगा क्या, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक होगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा और आकार से बहुत छोटा बनेगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो दिमाग में आ रहा है कि याद कैसे करेंगे, तो दिमाग में जब रखो कि अगर क्या कहते हैं अनंत पे रखेंगे वस्तु को उत्तल लेंस में अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता और फोकस पे बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा। अगर क्या कहते वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वस्तु को हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और उसी प्रकार से अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। यानी कि जैसे जैसे देखो, अगर हमारा ये लेंस है, इधर हमारा क्या है, एफ है, इधर भी हमारा एफ है, इधर वाला F1, इधर वाला F2, इधर वाला C है और इधर वाला भी C है। तो अगर हम क्या कहते हैं अनंत पे रख दिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे बना। ठीक है, अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए तो प्रतिबिंब क्या हो गया, यहाँ से गया और कहाँ पे बन गया, इधर से थोड़ा सा खसक के यहाँ पे बन गया। देखो इधर से किए तो इधर से खसकना शुरू हुआ। अगर क्या यहाँ पे रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, इसके अनंत और क्या कहते हैं वक्रता केंद्र के बीच में। अगर यहाँ पे रख दिए तो कहाँ पे बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इधर से क्या कहते हैं प्रतिबिंब रखते जाते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है वैसे वैसे दूर भागते जाता है। आप कभी देखे होंगे समतल दर्पण में कि प्रतिबिंब के जैसे जैसे पास आएंगे उधर वाला फोटो इमेज होगा पीछे की ओर भागते जाएगा। कभी आप आईने के सामने खड़ा हो जाइएगा तो अगर आपका उत्तल लेंस होगा तो आप उसके जैसे जैसे पास जाएंगे ना, लगेगा ना कि प्रतिबिंब दूर जा रहा है। तो कैसे, हमारे आँख में उत्तल लेंस है। अभी देखना कि यहाँ से अगर तुम खंधा में जाओ, खंधा समझते हो, नहीं समझते हो, खेत खलिहान जो पूरा कहीं घर बगान मकान नहीं है, या कभी छत पे जाओ और देखना है सामने से, ठीक है, जब पूरा फील्ड है तो देखोगे ना कि आगे जाके लग रहा है एक दो कोस पे जाके क्या कहते हैं आकाश धरती में सट गया, ऐसा लगता है ना। तो ऐसा क्यों लगता है, क्या आकाश धरती में सट गया, नहीं। इसका कारण है कि हमारा प्रतिबिंब, अब जैसे ही थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे, अगर 4 फीट आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि 4 फीट और छोड़ के धरती सट रहा है। इस तरह से हम लोग सोचेंगे कि धरती तो वहाँ तक सटल है, दौड़ के धरती को छूने, आकाश को छूने जाएंगे, लेकिन आकाश कभी छुआएगा नहीं, छुआएगा। तो जैसे जैसे हम लोग उत्तल लेंस में वस्तु को लेंस के करीब ले जाते हैं तो वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, दूर होते जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आते हैं अवतल दर्पण में। तो बस क्या है, इमेज जैसे बनता है वहाँ पर क्या होता था, बनता था, और यहाँ पर अवतल लेंस में क्या होगा, बनता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका काल्पनिक बनेगा, यानी डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर सूचित करेंगे। उसके बाद अवतल कैसे कैसे इमेज बनेगा, तो बोला गया है क्या कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे, अवतल लेंस में वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। चाहे लेंस कोई भी हो, दिमाग में रखना, लेंस ही क्या दर्पण भी हो, अगर वह क्या कहते हैं अनंत से आती हुई किरणें हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा,
फोकस पे दिमाग में डालो, अनंत से आएगा तो फोकस पे बनेगा और फोकस से आएगा तो अनंत पे बनेगा, दिमाग में डाल देना। तो अवतल लेंस है और अनंत पे वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब क्या हो बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वस्तु का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, छोटा ही नहीं बहुत छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे की ओर, एक और कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा हुआ है, जब वस्तु अवतल लेंस में अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा, देखो ये हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र है और ये हमारा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक है, सॉरी अनंत कर रहे हैं, कहाँ पे बोला कि प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखे जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F1 तथा O के बीच में। F1 मतलब कि प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में बनेगा, वो मतलब प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, दिमाग में रखना, यानी केंद्र, ओरिजिन। उसके बाद बोला गया इसकी प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। तो उल्टा होगा कि सीधा होगा, सीधा होगा, बिल्कुल सही। फिर बोला गया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें हमने अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा,